No, sir, clear. Okay. So now, see here, we are going to start our class. So the first topic is that when four sides and one of the diagonal is given to you. तो मैंने आपको कहा था कि whenever we are going to start this one, so we have to do one more thing, that is draw a rough diagram. एक simple सा construction कर लीजिए अपने हाथ से, एकदम बनाइए ABCD एक quadrilateral नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसा उसने कहा है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। यू हैव टू जस्ट मेक अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो टेक वन एग्जांपल, जैसे हमने एक्सरसाइज का ही ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विच इन विच to 4.2. So whatever the data is given to you, just mark down here. So AB is equals to 4.2 centimeter. Write down here. BC is equals to 6 centimeters. So right here BC is equals to 6 centimeters. Then it is given to you, that is CD. CD is your 5.2. So right here 5.2 centimeter. ये रफ वर्क आपको करना है. Okay. Then DA. DA is equals to, that is 5 centimeter. ये आपने ले लिया. Now what we have to do? Construct AC. That AC is given to you. That is 8 centimeter. Okay. Now these things are given to you. आपने एक rough idea ले लिया. Now just using this rough diagram we are going to start a construction, sir, but in some construction we are not able to make a rough diagram. Yes, ऐसा नहीं है, rough diagram तो बन ही जाता है। rough diagram तो आपको simply quadrilateral बनाना है, जो भी डेटा जहां पे आपको दे रहा है वहीं पे आप ले आके ड्रॉ कर दीजिए, rough diagram बन जाता है राहुल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि rough diagram नहीं बनता है। हाँ, rough diagram को फिर कैसे फेयर अप कर दिया जाए ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कहां से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज दैट नाउ इस तरह से तो बहुत इजी है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, सपोज करिए हमने एबीसी स्टार्ट, सो दैट इज द फर्स्ट लाइन व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, दैट इज सबसे पहले सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, दैट इज एबी, ठीक है, सब लोग एबी ड्रॉ करिए of 4.2 centimeter. Okay, all of you draw in your copy, that is AB is equals to 4.2 centimeter as it is shown in your rough diagram. rough diagram में दिख रहा है, ठीक है। now from A take a radius 8 centimeter, आपने जो है कंपास में कर रहे हो रेडियस लीजिए, that is radius of 8 centimeter and draw an arc, एक आर्क लगा दो, ठीक है ना। ऑब्वियसली इस साइड पे आर्क बनेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये AC इधर है तो आपका डायग्राम का इधर से आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देन फ्रॉम B वी हैव टू टेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, यहां से क्या करिए 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, और उसके बाद क्या करिए आपको ये पॉइंट मिल जाएगा दिस वन, एंड ज्वाइन दिस पॉइंट्स एंड दिस विल बी योर C. सो दिस विल बी योर ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी योर 6 सेंटीमीटर। करना क्या आपको, फ्रॉम A एंड B एज सेंटर, ठीक है ना, इन दोनों का एज सेंटर रखना, सेंटर, ड्रॉ एन आर्क्स, ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जस्ट डू इन योर कॉपी, ऐसे कर देना, ठीक है। एक कंपास ऐसे रखना, 8 सेंटीमीटर का आर्क इस साइड लेना है, फिर 6 यहां से, दोनों आर्क जहां पे कट करेंगे दैट विल बी योर पॉइंट C, ठीक है। आपको क्या नाम देंगे, दैट इज पॉइंट C. नाउ वंस यू ड्रॉ दिस वन, ट्रायंगल इज कंप्लीट, सभी का ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। यस, वी हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें पता होना चाहिए, सो वी शुड नो इट हाउ टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Yes, please give the link to Ravi Shankar. Yes. Okay. So now see here. So steps of construction बिल्कुल लिख सकते हैं, whatever you are going to do. जैसे कर रहे, सबसे पहले लिखना है draw a line segment AB of that is equals to 4.2. Then from A and B as center, draw arcs of radius 8 centimeter and 6 centimeter intersecting each other at C. Join AC and B, that is GC. आप इसको लिख देना, वैसे जैसे लिखना है, जैसे कर रहे हो वैसे लिख देना। Now वो ये गूगल को कौन भेज रहा है भाई, हर्ष यादव, व्हाट यू आर सेंडिंग, अरे बेटा ये नहीं सेंड करना है, यू हैव टू सेंड द लिंक ऑफ अटेंडेंस, आई थिंक। चलो ठीक। नाउ फ्रॉम अगेन A एज सेंटर एंड दिस वन फ्रॉम C एज सेंटर, अब क्या करना है, फ्रॉम A एंड C as center, draw two arcs of radius, कितना कितना होना चाहिए
5 एंड 5.2। अब क्या करना है आपको, एक 5 का यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5.2। सपोज करिए आपने यहाँ से लिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लिया आपने 5.2 एंड दे विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर। ठीक है, अब आप ड्रॉ करते जाइए उसमें, अपनी कॉपी में बिल्कुल ड्रॉ करते जाइए। आप यहाँ से लीजिए ज्वाइन दिस वन, ठीक है, एंड ज्वाइन दिस वन। नाउ दिस विल बी ऑफ योर 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी ऑफ योर 5.2 सेंटीमीटर। ओके, so now your coordinator is complete. Okay, once you join this one AD and CD, your quadrilateral completes. ठीक है, so this is the way how we are going to construct a quadrilateral when 4 sides and one of the diagonal is given to you. सबसे easy होता है ये जब आपको 4 sides और 1 diagonal is given to you, सबसे easy रहता है। Just like a triangle, we are constructing a triangle in the same manner we can construct here also. Okay, is there any problem to anyone? सभी ने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया? ओके, तो दिस इज द टाइप नंबर 1। ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 1। नाउ लेट्स सी, वी आर हैविंग अ सेकंड टाइप नंबर 2, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन टू यू। ये भी बहुत इजी होता है। सो लेट्स सी नाउ टाइप नंबर 2। ठीक है, कोई भी बनाया उससे आप क्या इतना टेंशन ले रहे हो, है ना? पेपर इजी हो। नाउ यस, पेपर तो कंप्यूटर में बनाया, यस वेरी गुड। सो टाइप नंबर 2, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, है ना? मैं तो पहले बोल दिया कि आपको जो है आउट ऑफ 10 यू नीडेड अ 5 टू कंस्ट्रक्ट, है ना? 5 की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग दिस वन। तो सपोज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल, दैट इज, अब हम ले सकते हैं यहीं से, BD is given to you। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 से ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रफ कोऑर्डिनेटर बना देना है। ठीक है, नेम दे देना ABCD, कोई टेंशन नहीं। नाउ जस्ट राइट डाउन द डेटा व्हाट इज गिवन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए AB is equals to 3.6 centimeter. Okay, now BC is equals to 3.3, AD is equals to 2.7, AC is equals to 4.6, and BD is equals to 5.6. Okay, BD is equals to 4 centimeter. Clear? Now these things are given to you. एक बार डेटा चेक कर लीजिए, 3.6, 3.3, 2.7, 4.6 and 4. Okay, now let's start. Actually start again. कैसे start करना है? Obviously AB को बेस ही लेना है। So first draw line segment AB of 3.6 centimeter. Okay, now from A and B, दोनों तरफ से देखिए, A से भी मिला हुआ है आपको 4.6 एंड इधर से भी 3.3। तो फ्रॉम A and B, from A and B,
Please write down in your comment box. Yes, what happened? Write down in your comment box. Nothing. Okay. So from A and B as center. Okay. Draw arcs of radius. Radii that is 4.6 and 3.3. याद रखिएगा यहाँ लिखते समय A से ड्रॉ कर रहे हैं 4.6, B से 3.3. A पहले लिखा है तो A का रेडियस पहले आना चाहिए, B लिखा है तो B का रेडियस बाद में आना चाहिए. यहाँ पे लिख देना क्या रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. शॉर्टकट में से लिख सकते हो. यहाँ से आपने क्या करना है 4.6 का आर्क लेना है. तो यहाँ से क्या करना है आपको 3.3 का आर्क लेना है. ऑब्वियसली 3.3 का आर्क छोटा होगा. ज्वाइन दिस वन. नाउ मार्क इट सी. ज्वाइन कर दिया. Okay. Clear this one? Now, again A and B as a center. Now this time we are having a radius 2.7 and 4 centimeters. So again from A and B as center, draw arcs of radii. Now this time we have to change, that is 2.7 and that is 4 centimeter respectively. Clear? So यहाँ से 2.7 होना चाहिए तो obviously एक छोटा सा आर्क होगा. यहाँ से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा आर्क होगा. तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. ज्वाइन करेंगे. ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे. Clear? Now this will be your D. So now we have to join CD to make it a quadrilateral. Okay? Yes. Why we are writing center? Center नहीं लिखना चाहिए क्या? Why we are writing center? Because we are keeping our compass needle here. तो कहाँ पे रखते हैं needle को? That is always at the center में. That's why we are taking our. ये तो देखो ना सर्कल बनता है. So that's why we are writing at the center. Okay? Understand? तो जहाँ पे हम अपने ना compass का needle place करते हैं, that is always a center. That's why we are always writing na ki center, center, center. Is that clear? So this is a type number 2. ये था आपका type number 2 where the 3 sides and the 2 diagonals are given to you. तो इसमें कुछ नहीं करना है. आपका जो मेन कॉमन बेस था वहीं से हमने सारे चीजें ड्रॉ कर दी और ये बहुत इजीली आपका ड्रॉ हो गया. ठीक है. So it is also one of the very easy construction. सबको इजी लगा होगा. चलिए ठीक है. नेक्स्ट move on, that is the third type, type number 3. Okay. किसी को प्रॉब्लम है? Anyone want to ask the question? Okay. Sir, not understand. Yes. Krish, what happened to you? क्या चीज समझ में नहीं आया? Just write down what you are able to understand now. कुछ भी समझ में नहीं आया? बेटा क्रिश देखो, सबसे बहुत ही सिंपल चीज है. कोई भी कंस्ट्रक्शन देते सबसे पहले आपको रफ डायग्राम लेना है.
रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम में जो भी आपको डेटा दिया जाता है उसको रफ डायग्राम पे जहां पे है वहां पे लिख दीजिए। जैसे हमने एबीसीडी ऑटोमेटिक अपना लिया हुआ है, बट यहाँ पे जो भी देगा कि एबी कितना है, सीडी कितना है, वो कितना है, उसको वो क्या करना है, उसी से जगह पे लिख देना है। ओके, सो वंस यू राइट ऑल दीज थिंग्स इन दैट प्लेसेस, वहां पे लिखने के बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने देख लिया यहाँ पे बेस, क्योंकि ऑल द थिंग्स अब यहीं से एबी से ईबी ड्रॉ हो रहे हैं, एबी से ईबी ड्रॉ हो रहे हैं, हमने एबी को ही बेस लाइन ले लिया। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एबी, और एबी लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया है, ए और बी दोनों को, ए से एक सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया, फिर बी से सेंटर लेके ड्रॉ किया, दोनों को ज्वाइन किया, सी पॉइंट मिला, हमने ज्वाइन कर लिया। देन अगेन फ्रॉम ए एंड बी वी हैव टू टेक टू आर्क, क्योंकि हमको सारे डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे, हमने वहां पे भी ड्रॉ कर लिया और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो बहुत इजी रहता है कंस्ट्रक्शन। आप पहले कैरी ऑन करेंगे ना कॉपी में, तब ही आएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि हम ओरली देखते रहेंगे और सीख जाएंगे, देन इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब तक खुद से नहीं किया जाएगा तब तक नहीं आता। ओके ओके Krish, so now let's move on, that is type number 3. What is given in type number 3, let's try to understand, कोशिश करते हैं। So see here type number 3, what is given to you. In type number 3 we are having, Sir, in exam we will get construction. आने दो टाइम, कंस्ट्रक्शन भी देंगे एग्जाम में, डोंट वरी। How to construct 3 sides and 2 including angles are given to you. Now this time 3 sides and 2 including angles are given to you. Now what do you mean by including angles? Okay, so when 3 sides and 2 including angles are given to you, then how we are going to construct? Let's see, फिर से देखते हैं including angle क्या होता है। जैसे भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, ग्राफ कंस्ट्रक्शन किया कोऑर्डिनेटर का, हमने उसको नेमिंग दे दी A B and C D. Suppose that these 3 sides are given to you, so now these two are the including angles. These two angles are included in between the given side, that's why they are said to be a including angle. ठीक है ना, उनको हम लोग including angle क्यों कह रहे हैं, because ये जो एंगल्स है आपके वो कहां पर है, इन गिवन साइड्स के बीच में दिए गए। ऐसा नहीं कि साइड ये दिया हुआ है और एंगल ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दो साइड्स दिया और एंगल ये देगा तो हम उसको इंक्लूडिंग एंगल नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस दीस टू एंगल्स। तो ये जो साइड्स आपको 3 दिए जाएंगे, तो इनके बीच में जो दो एंगल ट्रैप हो जाते हैं, तो these two angles are given to you, these are said to be including angles. When such type of condition is given to you, then how we are going to yes please ये emojis please रहने दीजिए। ओके so let's take an example, चलिए चलते हैं एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट which one is given to you where the two angles are given to you. Example number 9 we can see 3 sides and the two angles are given to you. So let's see with an example number 9. हम एक्सरसाइज बाद में सॉल्व करेंगे, so आप डोंट वरी अबाउट दैट कि सर जंप कर करके जा रहे हैं। ठीक है, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। So now in this one AB is 3.5. प्लीज देखते रहिए कैसे कैसे लिखना है। AB is 3.5, BC is your 5 centimeter, so we have to write here 5 centimeter. CD is equals to 4.6. CD is equals to 4.6 centimeter. Okay. Angle B is your 125. Okay, 125. Angle C is your 60 degree. Angle C is your 60 degree. Okay. So now you can understand. अब देखिए यहाँ पे क्या है, these three sides are given to you और उनके बीच में आने वाले दोनों एंगल्स दिए हुए हैं।
So now this time we can't, we are not going to start with AB. हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, AB से नहीं start करेंगे. We have to write all the measure in rough diagram and construction also. Yes, देखिए, yes, यही होता है राहुल. आपको रफ डायग्राम में जब तक आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, when you make a rough diagram and place all the data given to you in that, it means your 70% construction is complete. अगर आपने रफ डायग्राम बनाकर उसमें जो है सारे डेटा को फीड कर दिया तो मान लीजिए कि आपका 70% जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है. और अगर आप नहीं प्लेस कर पा रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज रखना है, इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि दैट रफ डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट. वंस यू मेक द रफ डायग्राम एंड प्लेस ऑल द डेटा इन अ गिवन प्लेस एग्जैक्टली एट दैट प्लेस, सो आपको समझ में आता है कि यस नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ कंस्ट्रक्शन. फिर उसके बाद तो क्या 30% वर्क रह जाता है, ठीक है ना. अब देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि हम हमारा जो लाइन होगा इस बार हमको बीसी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल जो है वो बीसी पे है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बीसी. वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद एबी. इस बार हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हमको देखिए यहीं से देखने से मिल गया था कि सारी चीजें इधर से दी हुई है. So we'll start from here only. So BC को हम लोग लेने वाले हैं. So draw BC और 9 cm, that is 5 cm. बिल्कुल वैसे जैसा दिया हुआ है रफ डायग्राम में वैसे ड्रॉ करते आना है. There is no problem. Okay. Now what we have to do? So now what we have to do? Now from B we have to draw an angle of 125 degree. ठीक है. अब आपको क्या करना है, 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है? Who is that? Prachi, half of greater deer is grazing in the field, 3/4 of remaining are playing nearby, and the rest 9 are drinking. Sir, please tell me this question. Where is he? बेटा आप ले लो कि let the total, ठीक है ना. आप बिल्कुल ले सकते हैं कि total number of that is deers will be X. अगर टोटल x है तो हाफ ऑफ आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन अ फील्ड दैट इज 1/2x, ठीक है. एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी हाफ का 3/4 यानी 3/4 into 1/2x, ठीक है. कितना जाएगा आपका 3/8x. दे आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है, उसको रख लिया. एंड रेस्ट 9 आर दिस वन. तो बस आप उसको कर दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा. दैट इज क्या जाएगा 1/2x plus 3/8x plus 9 that is equal to x. Solve कर दीजिए इक्वेशन, ठीक है. Clear? Okay, now see here. Yes, Prachi, your question is that why we are taking BC. देखो बेटा BC ऐसा नहीं कि हम BC को नहीं लेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, बिल्कुल होगा. But why we are taking that? Because to make a yes कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आसान करने के लिए. क्योंकि देखिए हमें ये साइड का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने अगर यहाँ पे मान लीजिए AB ड्रॉ कर दिया तो 125 ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते. लेकिन क्या होगा अगर हमने इसको ले लिया, देन आपको दोनों एंगल ड्रॉ करना तो थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा विद BC. ऐसा नहीं कि हम AB के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, हम AB के साथ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट जस्ट ओनली फॉर द दैट इज कह सकते हैं ना कि अपनी सुविधा के लिए हमने ले लिया, ठीक है, कंफर्टेबिलिटी के लिए. सो अब हम क्या करेंगे, दैट इज बी से एक एंगल ड्रॉ करेंगे 125. ऑब्वियसली 125 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा जाएगा. क्लियर? ये हमारा बन गया 125. आप इसको जो है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव टू यूज प्रोटेक्टर, ठीक है. अब याद रखना कुछ बच्चे क्या 125 इधर भी ले लेते हैं, 90 इधर है तो 125 इधर ही होगा, ठीक है. ये अंडरस्टैंड करना है तो इससे ज्यादा हो. नेक्स्ट इज योर दैट इज सी से हमारा एंगल कितना 60 डिग्री, तो सी से हमारा एंगल कितना 60 डिग्री है. 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया. क्लियर? अब देखिए ये 125 का ड्रॉ करके 60 डिग्री का ड्रॉ करके, ठीक है. अब देखिए आपने बी से ड्रॉ किया, बी ए, ये 125 ड्रॉ किया, तो इसका लेंथ आपको पता दैट इज 3.5. सो फ्रॉम हियर नाउ मार्क दैट इज द 3.5 का आर्क लगा लेंगे. सपोज दैट 3.5 इज समवेयर हियर, मार्क इट ए. नाउ दिस विल बी ऑफ योर 4.6. इसको आपने क्या ले लिया 4.6, थोड़ा सा ज्यादा आगे होगा, ठीक है. हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, दिस 4.6. नाउ दिस विल बी योर डी. क्लियर? नाउ ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन कर दिया.
Is that clear? Done? Construction complete? इधर इधर यहाँ से 125, यहाँ से 60, इसको 3.5 कट कर दिया, 4.6 कट कर दिया, लाइन कर दिया, आगे। यस यस यस, यू कैन कंप्लीट। मैं इसके टाइप 3 के आगे अब नहीं पढ़ाऊंगा, बस यही कंप्लीट करें। Only we are having today type 3. Tomorrow we'll start type 4 and type 5. Yes, बिल्कुल, I will explain you. सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको ये देख लेना है कि कहां से दोनों बेस एंगल जो आपके जिस लाइन पे होंगे उसी लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर देना है। तो हमने देखा कि हमारा जो दोनों एंगल वो BC पे हैं, तो हमने क्या किया, BC को पहले ले लिया, जस्ट ओनली फॉर दिस सेक कि एंगल को ड्रॉ करना आसान रहता है। So that's why we have taken here, that is BC. Now from B we have drawn one angle 125 डिग्री का, और दूसरा C पे हमारा कितना एंगल था, 60 डिग्री का। सो हमने C से कितना ड्रॉ कर दिया, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब BA का लेंथ कितना है, 3.5। यू कैन सी दैट BA कितना है, 3.5। सो हमने यहां से क्या किया, 3.5 का इस लाइन पे आर्क लगा दिया, कट कर दिया। अभी हम इसको अपलोड करेंगे, आज अभी कर देंगे। ठीक है, अभी क्या क्लास है, क्लास की जस्ट बात कर देंगे। कल थोड़ा फ्री टाइम मिला था तो हमने कल का वीडियो आज अपलोड किया है, आ गया होगा पैरेललोग्राम का लास्ट टॉपिक। ठीक है, सो नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, C से 60 डिग्री था और कितना मेजर है, दैट इज 4.6 दिख रहा है, इसीलिए रफ डायग्राम में हमने इसीलिए सब कुछ लिया है। सो नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक 4.6, कट कर दिया, D मिल गया पॉइंट, A D को ज्वाइन कर दिया, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इजी है, बहुत इजी लगा होगा आप लोगों को। सो दीज आर द 3 स्पेशल टाइप्स, आपने देखे कि 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन थे। स्टिल वी आर हैविंग 4 and 5, अभी 2 और टाइप बचे हुए हैं। ठीक है, सो मैं सोच रहा हूँ इसको कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो आपको टाइम मिलना चाहिए, है ना। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है इसको पिक आउट किया है। सो नाउ व्हाट इज होमवर्क फॉर यू, आप अप टू क्वेश्चन नंबर 9, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया तो आप 9-10 तक जा सकते हैं। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक जो कंस्ट्रक्शन आपको आ जाते हैं ना, उनको ट्राई करिएगा। सो ट्राई ऑल ऑफ देम, रफ डायग्राम बनाइए, ट्राई करिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, टुमारो यू कैन आस्क मी, है ना, कि सर यस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने ट्राई किया था, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई किया था, हमारा ऐसा बन रहा है, नहीं आ रहा है, देन आई विल डिस्कस टू विद यू। ओके, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड देन रेस्ट टू जो है टाइप्स उसको डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बेटा प्रोटेक्टर को आपने ऐसे रखना है, प्रोटेक्टर में देखिए 90 इधर रहेगा ऊपर, तो उसके बगल में जाके 100 125 इधर रहेगा, ड्रॉ कर दिया। कौन सी बड़ी बात, नथिंग टू वरी ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है आपको। बट प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना है, कंपास मतलब कंपास से एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर रखिए 125 डिग्री आराम से ड्रॉ करिए, प्रोटेक्टर रखिए 60 डिग्री आराम से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, नो बाउंडेशन कि आपको इसे कंपास से ही करना है। Is that clear? Is that clear to all of you? ठीक, सो आज जब यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी है, तो आप लोगों को पढ़ना भी पड़ता है। सो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे अभी, है ना, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा हम लोग कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी। थैंक यू सर।